जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक, न्यू एडिशन का बुक है ये। और अभी चल रहा है हमारा हिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे तीसरा एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट, मीन्स धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर 4थी सदी ईसा पूर्व तक का कार्यकाल। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पर इससे पहले बता दें कि अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैंने मैथ का भी अलग स्टार्ट कर दिया है। सर्च करना है आपको, अध्ययन केंद्र मैथ लिख के सर्च करोगे, आपको मीन्स मिल जाएगा चैनल। नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप जा सकते हो। उसमें मैं सगीर अहमद का मैथ पढ़ा रहा हूँ। 3 से 4 केसेज कंप्लीट हो चुके हैं, काफ़ी इनिशियल फेज से पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो समझने में भी आपको आसानी होगा। तो वहाँ पे आप देख लेना, अधिक बोलना नहीं है यहाँ पे हमको। चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर। 24 तीर्थकर हुए। 24वां कौन था? महावीर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ इसमें से कौन सा है? बौद्धों का। बौद्धों का धर्म ग्रंथ त्रिपिटक। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब हुआ मृत्यु, तो बुद्ध ने या बुद्ध की मृत्यु इनमें से कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित या किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया? धर्मपाल ने। धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीयक बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? मीन्स किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक। अशोक, सम्राट अशोक के शासनकाल में। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में किया गया? पाली भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में किया गया? पाली भाषा में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ या बौद्ध धर्म वहाँ पे स्टार्ट हुआ? नेपाल में। आंसर बन जाएगा अशोक। अशोक। अशोक ने काफ़ी धर्म प्रचार किया था बौद्ध धर्म का। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप वहीं पे है। आंसर है बी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक। जात्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। सुभद्र। आंसर है डी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया पाली भाषा का। पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में। पावापुरी। बौद्धित्व पद्मनि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। ये किसकी चित्रकारी है? कहाँ पे है? तो ये स्थित है अजंता में। अजंता। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में तीनों चीज होता है, मठ, मंदिर और स्तूप। जैसे हिंदू में मंदिर होता है, तो मठ, मंदिर और स्तूप तीनों बौद्ध धर्म में है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिया गया था? बिंबिसार। बिंबिसार के टाइम में। ऑप्शन है ए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ। सारनाथ। ऑप्शन सी सही है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन सी सही है। बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार। ऑप्शन सी। जातक किसका ग्रंथ है? जातक ग्रंथ है बौद्ध का। बौद्ध। ऑप्शन सी। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को या महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। गया, जिसे बोध गया कहते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया उसे हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर होगा यहाँ पे डी। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों को महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस मेन पे उन्होंने अधिक प्रभाव डाला था? तो महिला और शूद्र पर। महिला और शूद्र। ऑप्शन डी। बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक था, मीन्स महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। घोड़ा। ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। वैशाली। सर्वप्रथम
शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? ये थे नागार्जुन। नागार्जुन, ऑप्शन सी। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान, ऑप्शन सी। किसे एशिया की रोशनी मीन्स द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों के द्वारा किया गया था। चालुक्य या सोलंकियों के द्वारा। नागार्जुन कौन था जिन्होंने जीरो का खोज किया था? ये थे बौद्ध दार्शनिक। बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। 24वें। अच्छा, मैंने यहाँ पे कह दिया कि नागार्जुन शून्य के खोज करता थे। ऑप्शन में अगर नहीं मिले तो आपको क्या मिलेगा? आर्किमिडीज मिलेगा। आर्किमिडीज ही, सॉरी, आर्यभट्ट मिलेगा। आर्यभट्ट। आर्किमिडीज का तो फिजिक्स में वो उत्प्लावन बल का सिद्धांत ये सब है, ठीक ना। पानी में जो कोई फोर्स लगता है वो होता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। ये अभी मैंने फिर से क्या बोला था? शून्य का खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट होगा या नागार्जुन होगा, ठीक। आगे प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अहिंसा, ऑप्शन सी। जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन से थे? अंतिम तीर्थकर कौन था? महावीर। 24वें तीर्थकर यही थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया? मीन्स किस शब्द से डिनोट किया गया? कैवल्य। कैवल्य मीन्स पूर्ण ज्ञान। कैवल्य मीन्स पूर्ण ज्ञान। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम या कुंडग्राम। ऑप्शन ए। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित किया गया था? तो पहला प्रश्न तो यही है कि चौथा बौद्ध संगति किसके टाइम में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन काश्मीर में। कुंडलवन काश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था। आप सारे पढ़ लिए हैं तो एक बार रिवीजन के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, तब लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति अशोक के द्वारा किया गया था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? किस नगर में इसका आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? मीन्स दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो यह है आत्मदमन का। आत्मदमन, ये अंतर है। जबकि अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाजों की अस्वीकृति, ये सब दोनों धर्म में समान है। आंसर अपना सी बनेगा। आत्मदान में डिफरेंस है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित किया गया था? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था? राजगिरी। राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही आंसर होगा। बौद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके संबंध में 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। तो मीन्स जन्म कहाँ हुआ था, उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये सब दिया गया, आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी। जन्म लुम्बिनी। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया। प्रथम प्रवचन दिए थे ये सारनाथ में। और निधन हो गया था इनका कुशीनगर में। निधन कहाँ हो गया था? कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पुराना जैन ग्रंथ किसे कहा जाता है? यह है 14 पूर्व। 14 पूर्व, ऑप्शन सी। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अजीवक संप्रदाय के संस्थापक है मखली गोसाल। मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किनका योगदान सर्वाधिक है? यह है हिंद यूनानी का। हिंद यूनानी, ऑप्शन बी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, ऑप्शन है ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से रिपीट कर लेते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत मीन साम्यक धारणा, साम्यक चरित्र और साम्यक ज्ञान किस धर्म से रिलेटेड है या किस धर्म की महिमा है? आंसर बनेगा जैन धर्म। जैन धर्म में साम्यक ज्ञान, साम्यक धर्म और साम्यक धारणा और साम्यक चरित्र का जिक्र है। कथन ए और कथन आर दिया गया है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। तो ये क्या है आपका? सही है।
महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है, लेकिन दोनों रिलेटेड नहीं है, मतलब ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चैत्य और बिहार में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार कहते हैं निवास स्थान को। तो ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार क्या होता है, निवास स्थान होता है। जैसे पशु विहार मीन्स पशु के रहने वाला, पक्षी विहार या फिर पक्षी रहेगा, तो उसी तरह बिहार क्या होता है, निवास स्थान, और चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? यह है आपका संवेद शिखर। संवेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने। महाकश्यप। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख इसमें से कौन होना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किसको संदर्भित करता है? केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से। ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, ये भी सही है, इसी के लिए अलग धर्मी बना था। उसके कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? सी। 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों कथन क्या है? सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? वासुदेव कृष्ण का पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? सात्वतों ने। सात्वतों ने। ऑप्शन ए। निम्नलिखित 4 स्थानों में भी बौद्ध संगति का सही कालक्रम आपको मीन्स बढ़ते क्रम में सजाना है। सबसे पहले कौन हुआ था और फिर सबसे बाद में कौन हुआ था, इस तरीके से आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो पहले हुआ था राजगिरी में, फिर हुआ था वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र और सबसे लास्ट में कुंडलग्राम काश्मीर में। ठीक ना। तो ऑप्शन अपना यहाँ पे D1 था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? वे नामित किए थे किसी को भी नहीं, किसी को नहीं, उनका देहांत हो गया था। ये क्या लिखा था, 1 मिनट। स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत किसे संबंधित है? जैन धर्म का। जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र इसमें से कौन सा था? विक्रमशिला। विक्रमशिला। ऑप्शन ए। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची। सांची का बौद्ध स्तूप। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? देवकी के पुत्र कृष्ण का किया गया है छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर का जो संस्थापक था वो कौन था? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। भारत का सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नालंदा। आंसर है ए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन बल्लभी। बल्लभी। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा बल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है? प्राकृत और अर्धमगधी। प्राकृत और अर्धमगधी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। तो टोटल इस एक्सरसाइज में 128 प्रश्न है और यहाँ पे पेज भी खत्म हुआ। 68 तक मैंने कंप्लीट किया और अप्रॉक्स 65 तक के प्रश्न आपके बचे हुए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से अगर कुछ सीखने का मौका मिला हो, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो। और पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।